हाँ, जब लास्ट टाइम आप हमारे शो में तशरीफ लाई थी तो बड़ी बबली सी थी। मेरा मतलब है कि ये फलसफियाना जो रवैया है ज़िंदगी के बारे में, ये नहीं था आपके अंदर। बस उसके बाद ही आपकी किताब पढ़ बैठी। ट्रू, ऐसा ही है, ये सच बात है। नहीं, लेकिन ये 2-3-4 साल में क्या हुआ ऐसा? मेरे ख्याल में वो वक्त के साथ साथ हर इंसान मैच्योर होता रहता है अपने हालात से, जो आप सीख रहे होते हैं, जो आप जिंदगी में गुजार रहे होते हैं, आप हो जाते हैं। पर आई थिंक शेर तो होता ही होता है, लेकिन जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। मगर शोखी और शरारत में कुछ कमी आई है, बहुत आई है। तो शोखी कहाँ गई? हैं शोखी कहाँ गई? आप लोगों ने ले लिया मुझसे। ये स्ट्रेस पॉजेस ठीक करें अपने। अच्छा सॉरी, कहाँ गई वो शोखी है शरारतें? वो आप लोगों ने ले लिया हमसे अदाएं, मेकअप करते करते उड़ा के ले गए हैं सब कुछ हमसे। मैं तो आपको मेकअप ज्यादा करता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझसे मेकअप नहीं करवाती ना। अच्छा वहीद, आपका भी हमने ये देखा है कि आपका काम तो बहुत लोगों को हंसाने वाला है और खुश रखने वाला है, मगर जब भी हमने आपको देखा आप बहुत संजीदा रहते हैं। इंटरव्यूज़ में भी मैंने देखा कि आपको हंसाना एक मुश्किल काम होता है। पहले भी एक मरतबा आप शो में तशरीफ लाए थे, इसकी क्या वजह है? क्या वजह है? मकरूज है ज्यादा। उसे जानना चाहूंगा कि 3 साल में ऐसा क्या हो गया आप लोगों को? उन्होंने तो जिंदगी से काम सीखा, आपने क्या वेल्डिंग का काम सीखा? ये जितने अच्छे नेगेटिव रोल आप कर लेती हैं, आप उतनी ही नेगेटिव हैं या बस सिर्फ रोल कर लेती हैं? मैं हूँ एक्चुअली लोग मुझसे ये सुनना चाहते थे, मैंने कहा हाँ मैं ऐसी ही नेगेटिव हूँ। ऐसी नेगेटिव हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम तो किरदार तो फिर करते ही बताइए, ये रहते हैं। नेगेटिविटी कहाँ से आई आपके अंदर? ये लोगों ने ही दिया, ये मेरे कैरेक्टर से दिया मुझे। ये जो नेगेटिव रोल आप करती हैं, आज बातें ऑन लाइटर नोट बात हो रही है, मगर जब आप उस रोल को तारी कर लेती हैं भरपूर तरीके से, और जब आप उस रोल से हटती हैं, तो क्या वो नेगेटिविटी आपकी ओरिजिनल लाइफ में भी थोड़ी देर साथ चलती है? पहली बात हो कि हम अपनी लाइफ में सब लोग कहीं ना कहीं अदाकारी कर रहे होते हैं, माँ के सामने, बाप के सामने, बहन के सामने, भाई के सामने। हर इंसान झूठ सच एक दूसरे के साथ हो रहा है, ठीक है? कितना झूठ बोलती है जिंदगी लेकिन में? झूठ से मुराद ये होता है कि मैं कोई ऐसी बात अपनी माँ के सामने नहीं कर सकती कि वो हर्ट ना हो जाए कि मेरी बच्ची ठीक तो नहीं है, तो मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे अगर आप किसी की जिंदगी के साथ खेलो, वो झूठ, वो तो मेरी जिंदगी में वो लकीर ही नहीं है कि झूठ नहीं बोल सकते। जो करना है डंके की चोट पे। और रही बात कैरेक्टर को निकालने वाली, क्या करना है कि सच बोल के रिश्ता खत्म कर दो, बेहतर ये कि झूठ बोल के किसी को बर्बाद कर दो। आई थिंक उससे ज्यादा बेहतर है ना सच बोल के कुछ देर की तकलीफ उठा लो। कितने रिश्ते खत्म किए आपने? कई मुंडे रोते देखे। नहीं, मैंने कोई रिश्ता खत्म नहीं किया। जो रिश्ता चलाती हैं वो एक लंबे अरसे के लिए? मैंने कभी कोई रिश्ता खत्म नहीं किया, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कभी किसी को वो कहते हैं ना एक नॉर्डन पे ला के कभी फेंका नहीं है कि अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से ये नेचुरल एक अमल है, इसमें तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये एक छन्नी है सर, वो जो बुरे लोग हैं, बुरे रिश्ते वो छन जाते हैं, चाहे किसी भी शेप में हो, और अच्छे रिश्ते रह जाते हैं। गर्मियों की वजह बंदा वेस्टकोटा भेजता। मोहब्बत की आपने जिंदगी में? जी। वो कामयाब हुई कि नाकाम हुई? दोनों ही नहीं हुई। अरे ये तो एक अजीब गरीब आपने नया रास्ता निकाला है कि मोहब्बत की मोमिना इकबाल ने, मगर ना वो नाकाम हुई ना कामयाब हुई। ये क्या हुआ भाई? क्योंकि जिससे कभी मोहब्बत की होती है उससे नफरत हो नहीं सकती। और मुझे ऐसे लगता है कि जो दिल में रह जाएं वो फिर निकल नहीं पाते हैं। तो फिर जो एक इज्जत का रिश्ता होता है ना, जैसे मैं पहले भी आपसे बात करी थी कि रिश्ता, वो जब रिश्ता खत्म हो जाता है ना, उसके बाद इंसान के ज़र्फ का पता चलता है कि वो किस ज़र्फ का मालिक है। रिश्ते में तो हर इंसान अच्छा है, दोस्त भी अच्छा है, दुश्मन भी अच्छा है। आपका तजुर्बा कैसा रहा मोहब्बत में? आप तो कह रही हैं कि आप ने ज़र्फ दिखाया, मगर दूसरी तरफ से भी आपको यही रवैया मिला या मुख्तलिफ तजुर्बा रहा आपका? आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ों को कोई एंड नहीं होता है, वो बस ना क्लोजर हो पाता है, वो वहीं पे कहीं रुक जाती है। अरे वाह, साहिल लुधियानवी याद आ गए। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी तो कई जिंदगियां बर्बाद की। तबन आप रोमांटिक हैं? मैं रोमांटिक किस तरह की रोमांटिक हैं? बारिश, मौसम, चाय, शाम, इस तरह की रोमांटिक है? पकौड़े भी पालो बेच।
क्या ख्वाहिश होती है? दोनों, आप दोनों से सवाल है। लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं, वो आपको चाय बना के दे, आप उसे नाश्ता बना के दें। आप दोनों से मेरा सवाल। वापसी तो पेट्रोल की वजह से लड़ाई हो रही है। मोमिना, किस किस्म की रोमांटिक? सर मुझे मेरे एक सीनियर ने कहा, को एक्टर थे मेरे, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कि तुम लोगों को क्या लगता है कि शादी क्या है? तो हम ना सारे एकदम हो गए कि अब बात होने लगी शादी की, प्यार मोहब्बत की। जब और कोई सीनियर आपसे ऐसे बात करता है ना, जिसकी माशाल्लाह अच्छी शादी हो और मतलब ऐसे आपके लिए एक वो रोल मॉडल होते हैं कि क्या बात, हाँ कि इनका तजुर्बा। उन्होंने कहा कि बच्चों तुम लोग आजकल शादी को पता नहीं क्या समझते हो, 20 फंक्शन कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो नहीं। शादी उससे करना जिसके साथ तुम 12 घंटे भी बैठो और खामोश बैठ के उसको सुन सको। वाह वाह वाह। वैसे भी शादी के बाद आपको खामोशी से सुनना ही पड़ता है। जी जी। ये लड़कियों के लिए नहीं है ना, ये लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन शादी के बाद इतने खामोश हो गए भाईजान, अभी भी खामोश ही है। मोमिना, आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि पिछले सेगमेंट में जो गुफ्तगू हो रही थी उससे अंदाजा हुआ कि दिल आपका टूटा एक मरतबा। तो जब दिल टूटा तो फिर आप इन्हीं के बहुत उदास रहीं, कैसे आप उस दिल टूटने के मरले से बाहर आईं? जब हम छोटे होते हैं ना तो आपको कोई पसंद आ जाता है तो फिर वो होता है दिल टूटना। हाँ? अच्छा। जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम सबको पता होता है नहीं, हम सबको पता होता है कि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं गिव एंड टेक चल रहा होता है। तो फिर वो यही है कि कोई गिव एंड टेक खत्म हो जाता है। रिपेयर हुआ दोबारा कि नहीं हुआ? हील हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, काम में बड़ी आसानी हो रही है, ऐसे ही ठीक है। अच्छा, उस दिल टूटने ने आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया या वीक? आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। पहले मैं बहुत इमोशनली अपने आप को वीक फील करती थी कि मैं रो सकती थी किसी के भी सामने, मुझे ऐसे लगता था कि मुझे हर्ट हुआ है। लेकिन अभी मुझे ऐसे लगता है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। ये होता है, बाज़ औक़ात कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती, बाज़ औक़ात कुछ मजबूरियां होती हैं जेन्युइन लोगों की, दो इंसानों की, बाज़ औक़ात धोखा होता है। तो मोमिना का लोगों की फितरत होती है धोखा देना। हाँ, तो मोमिना का दिल जो है वो धोखे की वजह से टूटा। वेरी सैड है, वेरी सैड। इसके सारे बहन भाइयों के साथ धोखा होगा, ये देखो। तो जब आपके साथ धोखा हुआ और आप पे ये इंकशाफ हुआ कि किसी ने आपको धोखा दिया है, एग्जैक्ट क्या फीलिंग थी उस वक्त आपकी? वेरी टफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा, बाज़ दफ़ा पहले से आप फोर्स कर रही थी? नहीं, बाज़ दफ़ा आपको पता होता है कि इंसान की फितरत है और आपको लग रहा होता है, वो जैसे आप बचपन में कहते हैं ना, मेरी मोहब्बत इसको बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हम बड़े हो गए हैं। कोई शख्स जो है वो फितरतन एक धोखेबाज है और फिर भी आप उस रिश्ते में आगे बढ़ती चली गई। वही ना, हमें लगता है बेवकूफ़ औरतों को हमारी मोहब्बत इनको बदल देगी, ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल नहीं। फिर ये जो नाकामी का एक एहसास था कि मेरी मोहब्बत जो है वो किसी को बदल नहीं सकी और वही धोखा जो है जो उसकी फितरत में था वो मुझे भी मिला, इस नाकामी के एहसास ने क्या जज्बात पैदा किए? कितनी तोड़ मैं कामयाब हो गई हूँ, मैं कामयाब हो गई। मैंने नाकाम एक दिन अपने आप को फील नहीं किया। नहीं, मगर आप उसे बदल नहीं सकी ना। अगर वही शख्स दोबारा आपकी जिंदगी में आ जाए तमाम तर माफियों के साथ, तमाम तर कि भाई मैं बदल गया हूँ, तो फिर बस जो धोखा देता है ना सर, उसको पता होता है कि वो धोखा दे रहा है। नहीं, वो तो उसने मान लिया। कभी शर्मिंदा नहीं होता। कन्फेस कर ले और शर्मिंदा नहीं, मैंने आज तक किसी को धोखा देने वाले को ये कहते नहीं सुना, सॉरी मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। वो उस पे भी लेम एक्सक्यूजेस बनाकर आपको देंगे कि देखो ऐसे हो गया था ना, तो फिर मैंने ऐसे कर दिया। फर्ज करें कि कोई शख्स बिल्कुल सरेंडर करे और इंतहाई खुलूस के साथ ये माने कि हाँ मुझसे गलती हुई, वही शख्स और अगर आ जाए तो फिर आप माफ़ कर देंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी, या ये है कि उसे रद्द कर देंगी? खैर, मैं इस पॉइंट तक तो कभी अपने आप को लेकर ही नहीं जाना चाहती कि कोई मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। अच्छा। क्योंकि जो आपने कर दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आई एम ग्लैड कि मैंने आपको इतने करीब से जान लिया। लेकिन माफ़ी वाला तो सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं वहाँ सोचूंगी ना तो वो होगा। आपके यहाँ है माफ़ी? मैं तो शुक्र करना आया। मैंने आज तक किसी बंदे को ये कहते नहीं सुना कि मैंने धोखा दिया है। कभी आपने सुना है अपनी लाइफ में कि कोई कन्फ्रंट कर रहा हो कि यार मेरे से किसी का दिल दुखाया गया, मैंने इसको धोखा दे दिया? आज आपसे ये सवाल करते हैं, आपने कितनों को धोखा दिया? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैंने बचपन से एक चीज, कोई बेवफाई की हो किसी के साथ? नहीं, कभी भी नहीं की। वो मेरे खून में ही नहीं है। और मैं ये बात डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैं सामने से कहकर जाना पसंद करूंगी, ना कि पीठ पे आपके छुरा खोप के कहूँ कि सॉरी मुझे पता नहीं चला, तुम्हें लग गया, तुम्हें दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। ये तो आप इंटेंशनली करते हो ना। तो अगर मैं इंटेंशनली करूंगी तो मैं बोल के करूंगी, क्योंकि मैं डरती तो नहीं हूँ। रिलेशनशिप में मोमिना, अगर दो लोग रह रहे होते हैं, वही तो आपसे भी मेरा सवाल है। जी सर, बस रहने दें आप।